अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। दोस्तों, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और उस ऑर्बिट्स में उस इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Kinetic energy of electron in circular orbit is due to the motion of electron in circular orbit, or potential energy of electron in a circular orbit is due to the force of attraction between electron and nucleus. तो टोटल एनर्जी जो होती है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. The potential energy of electron is considered to be zero when it is at a infinite distance from the nucleus. मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो जीरो तस्वर की जाती है जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो न्यूक्लियस से. और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज गिवन बाय द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम ऑर्बिट. मतलब ये कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो. और पोटेंशियल एनर्जी हम उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम कोई वर्क डन करें बाय ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम ऑर्बिट. यानी अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और हम उसको उस पर वर्क डन करें और इनफाइनाइट डिस्टेंस से सम ऑर्बिट पे ले आए तो उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर की जाती है. अब हम क्या करते हैं कि उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उन दोनों टाइप्स ऑफ एनर्जी को ऐड करके टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट k इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर. This is the potential energy by bringing the electron from infinity to some distance. अब दोस्तों यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं. तो बाहर लिखने के बाद वी विल गेट के जेड ई स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर डी आर. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर इंटू आर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -1 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर. इसको हम यूँ लिखते हैं कि ये -1 जो है यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस के जेड ई स्क्वायर into 1/r and limits are from infinity to r. अब हम इसमें ये लिमिट्स हम पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर इंटू पहले हम अपर लिमिट 1/r -1/, तो ये हो जाएगा 1/∞ जो है दिस इज इक्वल टू 0. So we can write that potential energy is equal to minus k z e square divided by r. तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे r जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो हम इस r को इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो हमने पिछले लेक्चर में रेडियस ऑफ ऑर्बिट को फाइंड आउट किया था जो कि इक्वल था r इज इक्वल टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इंटू m. दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद वी विल गेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई
यहाँ पे जो हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में ये ऊपर चले जाएंगे और ये इस डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएंगे। तो वी विल गेट n स्क्वायर h कट स्क्वायर इंटू k z ई स्क्वायर m। तो ये हो जाएगा। अब हम इसको यूँ लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट हो गई है। अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोस्तों हम इस ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल विच इज़ इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh कट, या इसको हम यूँ लिखते हैं कि v इज इक्वल टू nh कट डिवाइडेड बाई mr। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, या इसको हम यूँ लिखते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो और नीचे भी m स्क्वायर r स्क्वायर। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर r की पावर 4। तो ये पावर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम r की पावर 4 आ जाएगा। तो अब हम ये वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन 2 वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mr² इंटू n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर r की पावर 4। अब दोस्तों दिस r स्क्वायर और दिस हायर वी विल गेट r स्क्वायर, ये कट जाएंगे, m स्क्वायर और ये m ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m r स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम r की वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो r की वैल्यू पुट करने के बाद वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ n स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाई m, और r की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की पावर 4 h कट की पावर 4, ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h कट स्क्वायर। तो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन 1 है दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, और दिस इक्वेशन 3 शोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब हमने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू माइनस k स्क्वायर z स्क्वायर
e की पावर 4 m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h कट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू हाफ k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h कट स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम देखें ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो वी विल गेट ई एन इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h कट स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करो और h कट की वैल्यू जो है मैं पुट करूँ, तो पुट करने के बाद वी विल गेट ई एन इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चूँकि के स्क्वायर है तो इसके ऊपर जो है स्क्वायर आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m और नीचे जो है यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये होगा 2n स्क्वायर। h कट की वैल्यू जो है वो h डिवाइडेड बाई 2 पाई है, तो दिस विल गेट h डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम यूँ लिखते हैं कि माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये नीचे आ जाएगा, तो इससे बन जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और इसके बाद जो है डिनोमिनेटर में 2 है n स्क्वायर है, और ये जो है दिस विल बिकम इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो है फाइनली बच जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। अब दोस्तों यहाँ पे ये z है और ये n है, इसके अलावा बाकी जितने भी पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट है, यानी मतलब ये है कि m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसमें ये कांस्टेंट है। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 21.7 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट ई एन इज इक्वल टू -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो दिस विल बिकम इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये कैसे कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में है। इसको कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है फॉर दी टोटल एनर्जी। अब दोस्तों अगर हमने फाइंड आउट करना है दी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो वी विल गेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट -13.6, और z जो है वो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हमें चाहिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2, सो E2 विल बी इक्वल टू -13.2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर मुझे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट चाहिए,
we have to put the value of n equal to 3. So E3 will be equal to minus 13.6 divided by 3 square. तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों इसमें सबसे हायर वैल्यू जो है वो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब यह है कि जितना हायर ऑर्बिट है उतनी ही उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पे माइनस साइन जो है इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इट इज़ नॉट फ्री टू लीव द एटम, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है ये वैल्यू ज़्यादा है, ये 13 नहीं है दोस्तों, ये माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये ज़्यादा है और ये सबसे कम है। और जब हम इनकी वैल्यू इन्फिनाइट लेते हैं, इक्वल टू इन्फिनिटी, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी विल बिकम इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि सबसे कम एनर्जी जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी अगर हमने इसको फ्री करना है फर्स्ट ऑर्बिट से, मींस के इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री करना है, तो हमें इसको आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी चाहिए। जब हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में देंगे तो इट विल बी फ्री फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। तो दिस इज समथिंग about the total energy of electron in a circular orbit. Thank you.